आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी काव्य में श्रद्धा और मनु पाठ के पद्यांशों के प्रश्न उत्तर। हम पिछली सीरीज में आपको पद्यांशों के प्रश्न उत्तर कराते आ रहे हैं। जो एक मुख्य सीरीज है उनके प्रश्न उत्तर आपको कराए गए हैं। आज ये भी एक इम्पोर्टेंट पद्यांश है जिसके प्रश्न उत्तर आपको कराए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पद्यांश से अवगत करा दूँ। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पद्यांश से मैं अवगत करा देता हूँ आपको। पद्यांश से कहा आगंतुक से लेकर आए हैं उनको धूल, और इससे रिलेटेड 5 प्रश्न उत्तर हैं। मैं पहले प्रश्नों को आपको समझाना चाहूँगा कि ये प्रश्न मैंने छांटे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। हो सकता है कि बुक से हटकर प्रश्न हो, बुक में इस तरह के प्रश्न ना दिए हों। तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे और जो महत्वपूर्ण लगे वो मैंने प्रश्न इसमें से रखे हैं। तो आप लोग जो हैं इनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं प्रश्नों को आप जो है करेंगे। तो मैं प्रश्न पहले पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, अपनी नोटबुक में लिखने में आपको आसानी हो। तो पहला प्रश्न है, श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए क्या कहती है? श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए क्या कहती है? दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा दुख को किसके समान मानती है और क्यों? श्रद्धा दुख को किसके समान मानती है और क्यों? अगला प्रश्न है तीसरा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर श्रद्धा के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर श्रद्धा के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। और अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प पक्ष पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प पक्ष पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो ये थे 5 प्रश्न। अब मैं सबसे पहले आपको वो पद्यांश पढ़ के सुनाऊंगा जिससे हम ये क्वेश्चन प्रश्न करवाएंगे। तो आप देखिए पुस्तक में अपना उसको पॉइंट आउट कर लेंगे। कहा आगंतुक ने सैस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्साह है उनको धूल। तो ये प्रश्न थे, ये आपका पद्यांश था। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है आपका, श्रद्धा को प्रेरित करते हुए, श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए क्या कहती है? तो देखिए आप प्रश्न का उत्तर जानेंगे। पहले प्रश्न को मैं बोलता हूँ, उसको समझ लें, तब उसको आप अपने शब्दों में लिखिए तो बेहतर है। श्रद्धा मनु की हताश एवं निराश से युक्त मन स्थिति को पहचान कर उसे प्रेरित करते हुए कहती है कि जीवन अमूल्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हारकर तप एवं साधना के मार्ग
को अपना लेना ही जीवन नहीं है, बल्कि जीवन आशा, उत्साह, उमंग का नाम है। अतः क्षण भर के दुख से जीवन को निराश नहीं होना चाहिए। तो ये था इसका उत्तर। अगला प्रश्न, श्रद्धा दुख को किसके समान मानती है और क्यों? तो इसका उत्तर है, श्रद्धा के अनुसार मानव जीवन में दुख का अस्तित्व क्षण भर का है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का जीवन आशा, उत्साह एवं खुशियों से युक्त है और हमें केवल इन भावों को जागृत करने की आवश्यकता है। अतः हमें निराशा का दामन छोड़कर आशान्वित होकर जीना चाहिए। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, आशय है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार बासी अर्थात मुरझाए हुए फूल प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते, उसी प्रकार निराशा, हताश एवं कर्म मरने व्यक्ति जीवन रूपी ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य निधि की शोभा को व्यर्थ गवा देते हैं। अतः मनुष्य को इन अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। तो ये था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर श्रद्धा के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रद्धा का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों एवं परेशानियों को जीवन का अंग मानती है और उनका सामना करते हुए उसे उत्साह एवं उमंग के साथ जीती है। तो ये था बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर। अब अंतिम प्रश्न आपका बचता है, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प पक्ष पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो शिल्प पक्ष की बात करते हैं। पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। कवि ने प्रबंधनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कथ्य को एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य रचना के लिए कवि ने श्रृंगार छंद का प्रयोग करने के साथ ही लक्षणा, शब्द शक्ति व प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। काव्यांश में अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पद की तुकांता एवं लयात्मकता उसे गेय रूप प्रदान करती है। तो बच्चों ये था आपका आज इन 5 प्रश्नों के उत्तर।
आशा करता हूँ आप उनको समझ पाए होंगे। मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि जो प्रश्न के उत्तर मैंने बताए हैं उन्हें प्रश्नों को आप समझकर, उनके उत्तरों को समझकर आप उनके उत्तर अपनी भाषा में लिखें। तो बच्चों ये थे आज का पद्यांश श्रद्धा मनु पाठ से हिंदी में, हिंदी काव्य में। आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।